हमारे देश में 5 राज्यों में वोटिंग कंप्लीट हो गई और इन सबके रिजल्ट भी आ गए हैं। सबसे दिलचस्पी था बंगाल का रिजल्ट, और बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी फ्रंट पर आई है और जितने बहुमत के साथ आई है कि मतलब हर किसी के लिए ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड रहा, चाहे वो बीजेपी के लिए हो और चाहे वो टीएमसी के लिए हो, चाहे वो कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस वाले को पहले से भी पता था, भाई देख लो। भाई और बहनों, एक बात मत भूलिए, टीएमसी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है, ये मत भूलिए। राहुल गांधी पहले ही बोल चुके थे कि टीएमसी जो है वो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती, मतलब नहीं कर सकती है, और इस बंदे को पहले से ये चीज़ पता था और ये भविष्यवाणी सच हो गई। हालांकि इनका खुद का जो वहाँ हालत है वो बहुत बेहतर देखने में लग रहा है, और इतना अच्छा मैंने कभी किसी का देखा नहीं कि इतना बेहतर कोई परफॉर्मेंस किया हो, वो भी बंगाल में जाकर के। मतलब मेहनत तो बंदा किया, लेकिन वहाँ से इनका काम खत्म हुआ नहीं कि अंडमान निकोबार चल गए, क्योंकि उनके पास और भी काम रहता है। Your future. This is possibly one of the biggest scams and largest thefts. और भी प्रोपेगेंडा लगाना होता है, और भी इल्ज़ाम लगाने होते हैं, और भी जगह इनको डिफेम करना होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इनके पास काम होती है। इसलिए इनके पास सिर्फ चुनाव थोड़ी है, चुनाव तो बस टाइम पास के लिए बंदा चला जाता है। खैर, बंगाल चुनाव में तो जिस तरीके से बीजेपी आई है, बीजेपी के आने के साथ ही मतलब कि अभी रिजल्ट आए घंटों नहीं हुआ, बस ईवीएम हैक करो ना, वोट चोरी करो ना, या वोट खरीदने का, मतलब बहुत सारी चीज़ें इल्ज़ामात उनके ऊपर लगना शुरू हो गए। क्योंकि बीजेपी आई। अगर यही टीएमसी आ गई होती तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, फिर तो संविधान भी बच जाता और मतलब बहुत अच्छे से काम होता। लेकिन बीजेपी जो आई है वो गैर संवैधानिक ढंग से आई है। वाह। दूसरा अगर कोई इंटरेस्टिंग रहा है तो दूसरा इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो रहा है वो तमिलनाडु रहा है। तमिलनाडु में जिस तरीके से स्टालिन वगैरह इधर उधर, मतलब सोचिए कि जो अभी सत्ता में है उससे पहले जो विपक्ष में था वो भी कभी सत्ता में था, इन सब को पिछाड़ते हुए विजय थालापति ने अपना जो है नाम दर्ज करा लिया मुख्यमंत्री के तौर पर। मतलब सबसे ज़्यादा बहुमत तो अभी इनकी ही आई, पूर्ण बहुमत तो नहीं कह सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा बहुमत इनकी आई है। मतलब 100 भी पार कर गए, बाकी तो उधर 60 के नीचे निपट गए ना। तो ये बंदा मतलब 2 साल पहले इनकी पार्टी बनती है और 2 साल के पहले इनकी स्ट्रेटेजी भी तैयार होती है, और ये एकदम शांत मूड में थे। लेकिन जब ये प्रचार करने के लिए जब एक रैलियां करते हैं तो जिस तरीके से भयंकर भीड़ होती है, मतलब हर किसी के नींद उड़ा देने वाली रहती है। और विजय थालापति ने काम करने का तरीका सबसे बढ़िया चुना है। मतलब काम तो बढ़िया कर ही रहे हैं, लेकिन तरीका सबसे बढ़िया चुना है। आप जानते हैं कि बीजेपी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे रवि किशन की बात कर लें, चाहे मनोज तिवारी की बात कर लें, चाहे निरहुआ की बात कर लें, और चाहे पवन सिंह भी मतलब लगे हैं पीछे सीट पाने के चक्कर में। लेकिन इन सब की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे, चाहे एक बार सनी देओल भी बने थे, तो हेमा मालिनी भी रही हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मतलब एक है कि अभिनेता कार्यकर्ता बनाते हैं ये बीजेपी वाली, तो ये लोग जब काम कर रहे हैं तो अभी भी रवि किशन की फिल्में आ रही हैं, अभी ये लोग आईफा वाईफा जा करके एकदम सूट वगैरह करते हैं, अभी भी ये लोग एड्स वगैरह करते हैं, और अभी भी ये लोग चुनाव प्रचार करते हैं, और अभी भी ये लोग सदन में जा करके और समोसे पर चर्चा करते हैं। अपनी घर की कहानियाँ भी बताते हैं कि हम अपनी बीबी का पैर छूते हैं, हम उन्हें देवी मानते हैं। बहुत सारी देवियाँ परेशान हैं, उन देवियों के बारे में भी सोच लो। पर मणिपुर की अगर हम बात करेंगे तो आदमी को थोड़ा सा हट कर जाएगा, क्योंकि मणिपुर पता नहीं चल पा रहा ना इन लोगों को। हम अपने मुद्दे पर ही आते हैं। विजय थालापति की बात कर रहे थे, तो विजय थालापति ने सबसे बढ़िया तरीका जो चुना था वो ये तरीका चुना था कि ये फिल्म इंडस्ट्री को बाय बाय करके, फिल्म इंडस्ट्री को एग्जिट डोर से वो बाहर आकर के उसके बाद राजनीति में अपना कदम रखे थे। उससे पहले उनका गणनायक जो फिल्म आई थी वो फिल्म भी लास्ट वाले रिलीज नहीं होने दिया गया, किसी न किसी चीज़ को लगा कर उनको अंकुश लगा दिया गया। उनका गाना रिलीज हुआ और उस इवेंट में भी आपने देखा होगा किस तरीके से पूरा शो ऑफ किया गया था वो सारी चीज़ों को, और कितनी ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो था कि वो अपने ही ड्राइवर के लड़के को जिस तरीके से उम्मीदवार बनाए थे, ये हर किसी की आंखें नम कर देने वाली थी। बहुत सारी स्ट्रेटेजियों पर वो काम कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले उनका जो मैनिफेस्टो आता है उस मैनिफेस्टो में कुछ ऐसी चीज़ थी नहीं कि जो इस बंदे ने छोड़ दी हो। साड़ी भी देना है, जेवर भी देना है, रुपया पैसा भी देना है, और जितने भी सारे सरकार सारी चीज़ें देती हैं उन सब से बढ़ चढ़ करके इनको देना था, और हर चीज़ें इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दी। अब मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई सबसे बेहतर कोई काम किया तो इनका मैनिफेस्टो ही काम किया, क्योंकि मैनिफेस्टो में जिस तरीके से इन्होंने एक एक चीज़ को लेकर के, मतलब ऐसा नहीं कि तमिलनाडु के इन्होंने वहाँ पर राज करने के लिए ऐसा सोचा कि हम वहाँ पर राज करेंगे। ये उसे एक परिवार समझ ले, जिसकी भी शादी होगी उसे एक सिल्क साड़ी दी जाएगी, उसे भी 8 ग्राम का सोना दिया जाएगा। तो ये कब दिया जाता है? अपने रिलेशन में होते हैं, अपने परिवारों में होते हैं। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने कनेक्टिविटी जो बनाई है
वो बहुत बेहतर काम किया है और इनका चुनाव प्रचार भी किया है। ये हम सकल भी बुला करके और उस टाइप का भी मैनेजमेंट करके और ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि मानो कि हर जगह थालापति विजय ही प्रचार कर रहे हों। कुछ इस तरीके के इन्होंने अपना माइंडसेट लगाया और आज जो रिजल्ट आया है वो सबकी आंखें चौंधा देने वाली है, सबको हैरान कर देने वाली है। और हालांकि ये चीज़ ज़रूरी भी था। जो लोग सनातन को डेंगू बनाते थे और जो लोग बिहारियों पर तंज कसते थे, उन लोगों को होश उड़ाना जरूरी था। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मनीष कश्यप को जिस तरीके से इन लोगों ने एक चक्रव्यूह में लपेट करके और 4 महीने तक उन्हें एक काला पानी की सज़ा, उस टाइप का उनको जो सज़ा दिया था, वो कहते थे कि 1865 ईस्वी में जो जेल जो कारागार बना था उस कारागार में इनको रखा गया था। कि मतलब सोचो कि यार 150 साल पहले वाले कारागार में, यहाँ आदमी 50 साल वाले कारागार में नहीं रह सकता, उनको 150 पहले कारागार में रखा गया था। जिस तरीके से इनके साथ बर्बरता किया गया था, बेवजह इनको परेशान किया गया था। इसमें चाहे तमिलनाडु सरकार हो और चाहे बिहार सरकार हो, उसमें वर्तमान की बिहार सरकार थी, सब के सब उसमें जुड़ी हुई थी। हालांकि कल मनीष कश्यप का ये वाला वीडियो आता है और इस वीडियो में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही, आप जाकर उनके वीडियो पर देख भी सकते हैं। अगर आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी बात बोली जो आज तक नहीं बोले थे, तो आप एक बार उसे ज़रूर देखिएगा। लेकिन ये सारा चीज़ जो होता है, मतलब ऊपर वाले का जो रहम होता है ना, वो मतलब अपने तरीके से काम करता है और हर किसी को बेहतर जवाब देने के लिए काफ़ी रहता है। और जिस तरीके से विजय थालापति ने अपना कदम रखा है कि मतलब इन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि हम दोनों के बीच में भी, यानी कोई विपक्ष आएगा या पक्ष ही दोबारा पक्ष में आ जाएगा, लेकिन बीच से कोई आ जाएगा, इन्होंने कभी एक्सपर्ट नहीं किया था, इन्होंने कभी सपनों में नहीं सपनाया होगा। लेकिन आज ये चीज़ आकर के सबसे बड़ी खुशी है। और सबसे बड़ी खुशी बस यही 2 चीज़ के लिए है कि बंगाल में बीजेपी और तमिलनाडु में विजय थालापति। बाकी आपको क्या लगता है सब चर्चाओं पर कमेंट में दाग दीजिएगा। जय हिंद।